गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के लिए। हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा आज का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। कैसे यूनियन इंटरसेक्शन आप सब कुछ पढ़ चुके हो। आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे ए बी सी आपके पास तीन फाइनाइट सेट्स हैं, ध्यान देना। ए बी सी थ्री फाइनाइट सेट्स, तीन आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं ए बी और सी। तो पहला जो रिजल्ट है, देखो अभी इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो पहला रिजल्ट है वो आपने ये याद रखना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला रिजल्ट तो आप ये याद रखना कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने पहला रिजल्ट ये जरूर याद रखना है। दूसरा इसी में ही है वो दूसरा रिजल्ट, तो कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स मैंने आपको बताया है, if A and B are disjoint sets then cardinal number of A intersection B is 0। डिसजॉइंट में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होते, तो इंटरसेक्शन 5 आ गया, नल सेट आ गया, तो उसका मतलब उसमें कार्डिनल नंबर क्या है, 0 है। अगर ये वैल्यू यहां पे रख दें तो आपके पास सेकंड केस क्या बना, सेकंड ये बना कि अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स लेते हो तो दिस implies cardinal number of A union B is equal to cardinal number of A plus cardinal number of B। The cardinal number of A union B is equal to the cardinal number of A plus cardinal number of B। तो दो कंडीशन तो आप ये याद रखना कि A यूनियन B का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहली कंडीशन। उसी पे मैंने दूसरी कंडीशन ये बताई आपको कि ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट्स का मतलब उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहूं तो डिसजॉइंट का आपने जो वेन डायग्राम बनाया था वो ऐसे बनाया था, ए सेट इधर बी सेट इधर, इसमें कोई भी आपको कॉमन पार्ट नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कोई भी दोनों सेट्स में कोई कॉमन पार्ट नजर नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ रहा है, 5। इसका मतलब द कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, कि A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। अगर A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसकी वैल्यू आप 0 रख दोगे तो आपके पास आएगा A यूनियन B का कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B। आपके पास ये कंडीशन आएगी। हाँ भी सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो? जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं क्या उनको बोर्ड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, टॉपिक क्लियर है सारा? रेज योर हैंड। मैं एक बार फिर से पूछता हूं, जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे लाइव क्लास में समझ रहे हैं इस टॉपिक को, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ये सारा दिखाई दे रहा है, साउंड क्लियर है, टॉपिक समझ आ रहा है? ये दो आइडेंटिटीज आपने याद रखनी, पहली आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी। जिस बच्चे को यहां तक समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए दो आइडेंटिटी तो आपने ये याद रखनी है। थर्ड थर्ड आइडेंटिटी जो है, थर्ड आइडेंटिटी ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। आपसे कोई ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर पूछे
तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप a में से a इंटरसेक्शन b घटाते हो तो हमेशा a माइनस बी आता है। थर्ड आपने ये याद रखनी है कि अगर आप a में से a इंटरसेक्शन b घटाओगे तो आपके पास a माइनस बी आएगा। ठीक है। फोर्थ, अगर आप b में से a घटाओगे, अगर आप कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस ए फाइंड करना चाहते हैं तो b में से आप a इंटरसेक्शन b घटा दो तो वी गेट b माइनस ए। अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो आपको पहले वेन डायग्राम में मैंने समझाया था, उसी के हिसाब से दोनों का यूनियन लेके हम आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हो सकता है हम वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करें। तो फिलहाल आपके पास जो आइडेंटिटीज लिखी है, अगर हम इन पे काम करें तो देखिए और भी जो जो यूज होती रहेंगी उनको मैं साथ साथ समझाता चलूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ x and y are two sets such that the cardinal number of x is 17, the cardinal number of y is 23, the cardinal number of x union y 38, sorry, find the cardinal number of a intersection b, मतलब x intersection y, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, कि x इंटरसेक्शन y का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा। एक मिनट, जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं बार बार एक डाउट आ रहा है, अभी इसको आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी मनीषा जी बोलिए। ये पुअर कनेक्शन आ रहा है, आपका बोर्ड तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। और भी किसी बच्चे को डाउट, और भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ही हो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड कि पुअर कनेक्शन नजर आ रहा हो। एक बार अब बताएंगे। मनीषा का माइक हाँ, श्वेता को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। श्वेता एक बार बताएंगे अब कोई फर्क पड़ा है बोर्ड? अब क्लियर है सर। अब सही है, अब करें कंटिन्यू? हाँ ठीक है। देखिए मैं अभी जो आइडेंटिटीज पहले लिख चुका हूं, ठीक है, उनको अभी मैं कोई बात नहीं दोबारा समझाता चलूंगा अगर पहले कनेक्शन पुअर रहा है तो। जैसे x and y are two sets such that cardinal number of x is 17, cardinal number of y is 23, cardinal number of x union y is 38. We have to find out the value of cardinal number of x intersection y. देखिए अभी जो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी वो ये याद रखनी है, कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है। कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसके हिसाब से ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है। इसी आइडेंटिटी के हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है। देखिए यूनियन की वैल्यू 38 है, कार्डिनल नंबर ऑफ x इज 17, कार्डिनल नंबर ऑफ y इज 23, माइनस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगा कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो एक आइडेंटिटी आपने ये याद रखनी है कि यूनियन इज इक्वल टू अलग अलग दोनों का सम माइनस इंटरसेक्शन।
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 38 इज इक्वल टू, अगर आप इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 40 माइनस x इंटरसेक्शन y। अगर मैं यहां से x इंटरसेक्शन y फाइंड करना चाहूं, मतलब उसका कार्डिनल नंबर फाइंड करना चाहूं, तो वी गेट 2 इज द आंसर। ये एक आइडेंटिटी है जो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन चलता है। यूनियन और इंटरसेक्शन में ये रिलेशन आएगा। हाँ भी, अब एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, क्या आप कनेक्शन सही है? जिसको अब बोर्ड क्लियर है, सब समझ आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। पहली जो आइडेंटिटी अगर समझ आई हो तो। ओके, अब भी अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, किसी ने कुछ कहना हो लाइव क्लास में। ओके डन, अगला क्वेश्चन देखिए। या आप नोट कर सकते हैं जो बोर्ड पे लिखा हो। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन ये है, लेट A and B are two sets such that the cardinal number of A is 20, the cardinal number of A union B is 42, and the cardinal number of A intersection B is 4। ये तीन कंडीशंस गिवन है। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 20, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 42 एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4। फाइंड फर्स्ट पार्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब बी में कितने एलिमेंट है हमें ये फाइंड करना है। सेकंड पार्ट, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है ये फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट, B माइनस ए में कितने एलिमेंट है ये फाइंड करना है। आपके पास गिवन कंडीशंस हैं, ए में एलिमेंट्स गिवन है 20, ए यूनियन बी में 42, ए इंटरसेक्शन बी में 4। हमें ये तीन पार्ट के आंसर बताने हैं। पहला देखिए, सबसे पहले पार्ट पे हम अपनी यही कंडीशन लगाएंगे कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ये आपके पास एक मेन आइडेंटिटी है जिसको हम यूज करेंगे। अब ए यूनियन बी मतलब 42, ए में कितने एलिमेंट है 20, बी में हमें फाइंड करने हैं और ये कितना है 4। तो वी गेट 42 इज इक्वल टू 16 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब आप यहां से आंसर बता सकते हैं कि बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। बी में एलिमेंट्स आएंगे 26, पहले पार्ट का आंसर। दूसरी आइडेंटिटी पे अगर हम बात करें, आप इससे आगे जो मैंने आइडेंटिटी समझाई थी एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट आपके आगे क्लियर है, नोट आप सभी बच्चे करते चलेंगे। सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए सेकंड पे हमें a माइनस बी फाइंड करना है। अभी अभी मैंने समझाया था, मैं फिर एक बार लिख रहा हूं कि a माइनस बी फाइंड करने का मतलब है कि a में से a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। ये आपने याद रखनी कुछ आइडेंटिटीज। आप वेन डायग्राम से भी ये समझ सकते हो, मैंने पहले भी समझाया डिफरेंस समझाते टाइम। वेन डायग्राम में a माइनस बी का निकालने का मतलब होता है a में से आप a इंटरसेक्शन b घटा दो। तो अगर ये आइडेंटिटी मैं यहां पे लगाऊं तो कार्डिनल नंबर ऑफ a 20 है और इंटरसेक्शन 4 है, तो आंसर कितना आएगा 16।
सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास 16 आएगा। ये सेकंड पार्ट है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट आपने नोट करना है, एक आइडेंटिटी ये भी नोट करनी है। अगर मैं b माइनस ए फाइंड करना चाहूं तो इसका मतलब b में से a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। ये एक तीसरी आइडेंटिटी है। अगर आप b माइनस ए फाइंड करना चाहते हैं तो b में से a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। अब हमें b माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने थे, तो b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आपके पास आया था 26 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 4, तो आपके पास b माइनस ए में कार्डिनल नंबर मतलब b माइनस ए में एलिमेंट्स कितने आएंगे 22। ये आपके पास एक थर्ड पार्ट है। तो a माइनस बी माइनस ए यूनियन, ये सब मैं समझा रहा था। इसे आगे देखिए और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आज केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। Let A and B are two sets. Let A and B are two sets and U be the universal set. A and B are two sets and U be the universal set such that the cardinal number of A is 25, cardinal number of B is 28 and cardinal number of universal is 50. फाइंड, देखिए हमें क्या फाइंड करना है वो सुनना। पहला पार्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं। सेकंड, the least value of n of A intersection B, कि A intersection B में कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कि A यूनियन B में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं, A इंटरसेक्शन B में कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपके पास पहले सेट में 25 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 28 है और जो यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया है उसमें 50 एलिमेंट है। हमें दो पार्ट डिस्कस करने हैं कि ए यूनियन बी के मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब उसमें कितने ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये देखिए पहला पार्ट सुनना। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ सकते हैं। एक और बात समझो, मैं वेन डायग्राम अगर बनाऊं, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में आपने दो सेट्स डिफाइन किए, एक ए और एक बी। दोनों को मैं मार्क करके दे रहा हूं, ये आपके पास यूनियन है। जो रेड कलर से मार्क किया गया है ये एक्चुअल में क्या है, ए यूनियन बी। अब हमें यह पता है, अगर आप इस वेन डायग्राम को देखो तो ए यूनियन बी में जो कार्डिनल नंबर होगा वो या तो यूनिवर्सल के बराबर होगा या उससे छोटा मिलेगा। इस रेक्टेंगल से तो बाहर ये जा नहीं सकता रेड कलर, तो ज्यादा से ज्यादा या तो वो यूनिवर्सल के बराबर होता है या उससे हमेशा कम होता है। तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 50।
कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम वैल्यू 50, इसकी कम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 50 आ सकती है। हाँ जी मानसू जी बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ भी एक बार थोड़ा सा नेट में आज इश्यू है तो इसलिए मैं फिर पूछना चाहूंगा कि अब जो मैंने समझाया है क्या जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये क्लियर है, साउंड क्लियर है, जिसको समझ आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं फिर। ओके डन। देखिए ये पहला पार्ट आपके आगे था कि ए यूनियन बी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 50 रहेगी, ये कंसेप्ट मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसी में। सेकंड पार्ट की बात करेंगे द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अभी आपने ये पढ़ा कि यूनियन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 50 या 50 से कम, यूनिवर्सल के बराबर हो सकती है या यूनिवर्सल से कम मिलेगी। अब ए यूनियन बी की जगह हम अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं जो आज पढ़ रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये आइडेंटिटी हमने आज पढ़ी है। अब ए की वैल्यू, कार्डिनल नंबर ऑफ ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 28, ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 53 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। मैं इसको इधर भेज दूं तो यह आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 माइनस 50। या इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 3। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर है। इसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। ये कंसेप्ट मैंने आपके आगे और लिखा। हाँ भाई मानसू बोलिए। ओके अगला एक क्वेश्चन भी और डिस्कस करते हैं। देखिए इफ ए एंड बी आर if A and B are two sets and U is a universal set, if A and B are two sets and U is a universal set such that, इसमें क्या क्या कंडीशंस है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इसमें यह है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज 700, cardinal number of A is 200, cardinal number of B is 300, cardinal number of A intersection B is 100. Find the cardinal number of A complement intersection B complement. If A and B are two sets and U is universal set, कंडीशन आपके आगे लिखी हुई है कि यूनिवर्सल में 700 एलिमेंट है, A में 200 एलिमेंट है, B में 300 है, दोनों में कॉमन 100 है। हमें ये बताना है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे। देखिए
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपने पढ़ा है। इसको मैं ये लिख सकता हूं डी मॉर्गन्स लॉ विद प्रूफ, मैंने आपको समझा रखा है, आप पहले देख सकते हैं। इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यूनिवर्सल में से घटाना होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी घटा दो। शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर मैं अब कार्डिनल नंबर की बात करूं तो इधर भी यही होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये कंसेप्ट पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, फिर कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट लगाया कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर हम कार्डिनल नंबर निकालने के लिए कार्डिनल नंबर के कंसेप्ट पे अब जाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देता हूं। सबसे पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं कि ए यूनियन बी कैसे आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आइडेंटिटी जो आज आपने पढ़ी, इसी का यूज है, तो पहले पढ़ चुके उनका यूज होता चलेगा साथ साथ। अगर मैं इसको देखूं तो 200 प्लस 300 माइनस 100 कितना आया 400। ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कितना आ जाता है 400। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज रखिए। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल का कार्डिनल नंबर 700 है और ये आया है 400, तो वी गेट आंसर 300। लेकिन उससे पहले आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ और ये सब अपने दिमाग में रखना है कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं A and B are two sets such that the cardinal number of A is 35, the cardinal number of A intersection B is 11, the cardinal number of, लास्ट वाला जो लिख रहा हूं इसको ध्यान से समझना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17 और यूनिवर्सल में गिवन है 57। ये कंडीशन गिवन है। इसके बाद बोला गया फाइंड, 3 पार्ट है, तीनों हम अभी फटाफट डिस्कस कर देंगे। पहला पार्ट कि बी में कितने एलिमेंट होंगे, सेकंड पार्ट ए माइनस बी में कितने होंगे, और थर्ड पार्ट बी माइनस ए में कितने होंगे। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने होंगे, ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं उनके हिसाब से आपने सोल्व करना है। देखिए तो कंडीशंस एक बार आप उनको ध्यान से पढ़ लो। पहले तो मेन उसी कंडीशन पे चलते हैं कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कार्डिनल नंबर 17 है। अभी मैंने समझाया, इस पे लगा, अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा दो तो वो कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। अब यूनिवर्सल में कितने हैं 57
माइनस ए यूनियन बी में एलिमेंट्स इज इक्वल टू 17। अगर मैं यहां से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना चाहूं तो वी गेट 40। हम यहां पे 40 पे पहुंच गए। नाउ पहले तो कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन आपने याद रखनी है। अभी आज हमने एक कंडीशन पढ़ी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ए यूनियन बी में कार्डिनल नंबर ऑफ ए आएगा प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी आएगा और ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब ए यूनियन बी का मतलब 40, ए का मतलब 35, बी हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का मतलब 11। इसको मैं इधर भेज दूं तो 5, यहां से आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ बी 16 आ जाएगा। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर है। कॉम्प्लीमेंट याद रखना है, अगर डी मॉर्गन्स लॉ की जरूरत होती तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, उस हिसाब से हम डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करते। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ की जरूरत नहीं है तो हमने डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट लगाया, यूनियन पे पहुंच गए। यूनियन से जो आज मैं आइडेंटिटी समझा रहा हूं वहां पे आप चले गए। क्लियर है? ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड और थर्ड पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमने अभी डिस्कस किया ही है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। a माइनस बी निकालने का तरीका होता है a में से a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए तो हमेशा a माइनस बी देगा। इसका मतलब द कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 35 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 11। 35 में से अगर आप 11 घटा देते हो तो वी गेट 24। 24 इसके सेकंड पार्ट का आंसर है कि a माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे 24। ऐसे ही ये तो आपका सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, a माइनस बी की जगह b माइनस ए फाइंड करना है। इसका मतलब अब की बार हम क्या करेंगे, b में से a इंटरसेक्शन b घटाएंगे। b कितना आया था, b आपने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, b आया था 16। 16 में से अगर आप इंटरसेक्शन घटाओगे तो वी गेट 5 इज द आंसर। ये थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन आज शुरू किया है, इसी को कल आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इन एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा पढ़ें जो आज मैंने बताया। बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।